445 तक साथियों हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। थर्ड टाइम गुड मॉर्निंग। और 446 नंबर क्वेश्चन देखिए हम करते हैं। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिगत सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्यों को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, आत्मनिदेशी मूल्य, सुखवादी मूल्य, उपलब्धि मूल्य, शक्ति मूल्य। ये 2021 जून में आया हुआ क्वेश्चन। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिगत सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्यों को क्या कहते हैं? सी, क्या कहते हैं? उपलब्धि मूल्य। आप एक्सप्लेनेशन जो किया उसको पढ़ लीजिए। देखिए, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिगत सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को उपलब्धि मूल्य कहते हैं। उपलब्धि मूल्य क्या है? किसी दिए गए कार्य पर सफल होने के लिए व्यक्तियों के पास प्रोत्साहन या उद्देश्य है। ये विकीफील्ड ने 1994 में ये कोटेशन दी थी, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 447 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये हम पहले भी ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारे कर चुके हैं। कथन एक स्टेटमेंट दी होती है, कथन एक और कथन दो। मूल्य विकास के लिए स्कूल और अध्यापकों के सचेतन, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। और दूसरा, सतत विकास के लिए आवश्यक मूल्य स्कूली वातावरण में नहीं सिखाए जा सकते हैं। अब देखिए, ए बी सी डी दिया है। ए क्या है? एक और दो दोनों सही। बी क्या है? दोनों गलत हैं। सी क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। डी क्या है? पहला गलत है, दूसरा सही है। तो देखिए 2021 में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। तो सी इसका आंसर आएगा कि कथन एक सत्य है किंतु कथन दो गलत है। अब सत्य एक क्या है पढ़ सकते हैं, दोबारा से पढ़िए। मूल्य विकास के लिए स्कूल और अध्यापकों के सचेतन, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, गलत है। पहला कथन यह बताता है कि मूल्य वृद्धि स्कूल व्यवस्था में संभव है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आशा आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो कमेंट में लिख के आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 448, आगे बढ़ते हैं 448 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी वही है, दो कथन दिए गए हैं। पहला वही ए बी सी डी का पोर्शन रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। इसका आंसर डी है। डी का मतलब क्या है कि कथन एक गलत है किंतु दो सही है। अब आप क्वेश्चन देखिए। पहला कथन, इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अंतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभिष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। और कथन दो क्या है? विज्ञान को अनिवार्यतः और संभाव्यतः मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहता है? देखिए, हम डी है। इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अंतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभिष्ट ज्ञान कहा जा सकता है। अतः कथन एक गलत है तथा विज्ञान को अनिवार्यतः और संभाव्यतः मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 448। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं, नहीं समझ आता तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी यह वीडियो ये ओवर होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल। बने रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना JRF की तैयारी करिए। JRF निकल जाएगा आपका। कोशिश करते रहिए, बने रहिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू ऑल वंस अगेन।